कि जिन अकाउंटों में करोड़ों रुपए गए उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है, उनके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो करोड़ों रुपए किन खातों में ट्रांसफर हुए उस मनी ट्रेल के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। हो पाएगा। अब परसों हम जंतर मंतर पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, लगभग 2,500-3 हजार सीए इकट्ठे होंगे और ये मुहिम हमारी जारी रहेगी जब तक सीबीआई इंक्वायरी ना हो। करोड़ों के जीएसटी घोटाले में जहां 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं अब जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी और मामले की जांच कराने की बात कर रही थी, सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही थी, अब ऐसे में तबादलों का दौर जारी है। सीजीएसटी विभाग की आयुक्त का यहां से ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर का भी यहां से तबादला किया गया है। हमारे साथ इस मौके पर बातचीत करने के लिए जो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तबादले हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। आप लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि गड़बड़ी विभाग की तरफ से की जा रही है, तो आपकी बात को सुना गया है। तबादलों का क्या दौर आप समझते हैं कि वो गड़बड़ियों के कारण हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 टॉप अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट का सस्पेंशन हुआ है। तो इसका मतलब वी आर राइट, वी आर समथिंग इज रॉन्ग इज हैपनिंग इन द डिपार्टमेंट, कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से सारे ट्रांसफर और तबादले किए जा रहे हैं। देखिए, विभाग का एक प्रोसेस है। जब भी आप किसी फर्म को रजिस्टर्ड कराएंगे तो विभाग उसकी कहीं ना कहीं तफ्तीश करता है, उसकी पूरी गंभीरता से जांच करता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जीएसटी नंबर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि जो ये तमाम कारण थे, इसके चलते ये घोटाला सामने आया था? आपके जो साथी थे उनके साथ साथ विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत थी जिसके चलते ये घोटाला सामने आया था? ये घोटाला सामने इसलिए आया कि एक विसल ब्लोअर कंप्लेन से शुरू हुआ था और उसमें मेरे कुछ सवाल ये हैं कि जिन अकाउंटों में करोड़ों रुपए गए उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है, उनके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो करोड़ों रुपए किन खातों में ट्रांसफर हुए उस मनी ट्रेल के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। हमारी बार बार यही डिमांड है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और असली कल्प्रिट है जिन्होंने करोड़ों रुपए खाए उनको पकड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बात करेंगे। क्या कहेंगे नवीन जी? आप लगातार ये मांग उठा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। क्या लगता है कि जो ये तबादले हुए हैं ये घोटालों के मद्देनजर हुए हैं और विभाग को ये भी अंदेशा है, ये शक है कि इस घोटाले के अंदर या फिर और करोड़ों के घोटाले के अंदर कुछ और अधिकारी शामिल हो सकते हैं? जैसे कि तबादले हुए हैं, सस्पेंशन हुआ है, जो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन था फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिले हैं, तो विसल ब्लोअर ने जो आवाज उठाई थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चली रही है डिपार्टमेंट के अंदर। और एक मैं कहूंगा कि जस्टिस फॉर सीए का जो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है, तो उस मुहिम के अंदर पहले सस्पेंशन आया, फिर ट्रांसफर आया कल, तो हम कहेंगे कि टूवर्ड जस्टिस फॉर सीए मूवमेंट चल रही है। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा कि अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, वो सभी से सामने आ जाएंगे और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो एक सजा मिली है, अगर बाई चांस निर्दोष हैं वे लोग, उनको जो सजा मिल गई है एक तरीके से जेल के अंदर, उन लोगों को बाइज्जत बरी हो जाएंगे। किसको सस्पेंड किया गया है और किसका तबादला किया गया है? यहाँ से कितने अधिकारियों का यहाँ से तबादला किया गया? यहाँ पर 3 अधिकारियों को तबादला किया गया है। कमिश्नर मैडम, उसके नीचे एक एडिशनल कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर और एक सस्पेंड किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर और एक सुपरिटेंडेंट सस्पेंड किए गए हैं। क्या लगता है आपको 15 करोड़ का ही मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है और इसकी जो है गंभीरता से जांच की जाए तो कुछ और अधिकारियों के नाम आ सकते हैं? आप जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। हाँ, जरूर। ये मतलब सीबीआई इंक्वायरी होएगी तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने निकल के सामने आएगा ये। तो सीबीआई जांच के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आप किन लोगों से मिल रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए? क्योंकि सीबीआई जांच जो है वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स तक जाएगी, तब बात पहुंचेगी, तब आपकी मांग को सुना जाएगा। जिला उपायुक्त से भी आप मिले थे, क्या कुछ इसको लेकर अब तक निकल कर आया है? हमारे चेयरमैन साहब जो सीए इंस्टीट्यूट के हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर उनको ज्ञापन दे के आए हैं और उसी के बाद ये एक्शन भी हुआ है, 2 सस्पेंशन, और हमने स्पेशल डिमांड की है कि सीबीआई इंक्वायरी की। अगर नहीं होती है सीबीआई इंक्वायरी तो फिर कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? अब परसों हम जंतर मंतर पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, लगभग 2,500-3 हजार सीए इकट्ठे होंगे और ये मुहिम हमारी जारी रहेगी जब तक सीबीआई इंक्वायरी ना हो। तो अब आपकी क्या कुछ मांग है? अब तो तबादले हो गए हैं, अब नए कमिश्नर यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं आज ही। सर, हमारी डिमांड शुरू से ही यही रही है कि जो दोनों इनोसेंट सीएस को पकड़ा गया है इनको तुरंत छोड़ा जाए और दूसरा
कि इसमें मामला अभी कोई 15 कह रहा है, कोई 25 करोड़ कह रहा है, लेकिन जो इसकी जो सीरियसनेस है वो हमें लगता है कहीं ज़्यादा है। मतलब इट कैन बी मोर देन 100 करोड़ ऑल्सो इफ इंस्पेक्टेड केयरफुली एंड इन्वेस्टिगेटेड केयरफुली। तो हमारी मेन डिमांड यही है। तो दोनों तरफ के पक्ष की बात है। ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि 15 करोड़ की बात नहीं है, घोटाला करोड़ों रुपए का हो सकता है, और इसको लेकर अगर सीबीआई इंक्वायरी करे तो इसके साथ साथ जितने अधिकारी संलिप्त थे इस घोटाले के अंदर उनका नाम भी सामने आ सकता है। ये दोनों तरफ की बात थी। इसके बाद कहीं ना कहीं तबादलों का दौर जरूर शुरू किया गया, जिसमें जो सीजीएसटी विभाग की कमिश्नर थी उनका तबादला किया गया, एडिशनल कमिश्नर थे उनका तबादला किया गया। इसके साथ साथ एक अन्य आरोपी का या फिर अधिकारी का भी कहेंगे कि तबादला किया गया है। हालांकि अब क्या कुछ सच्चाई निकल के सामने आती है, यह कुछ दिनों के बाद जरूर साफ हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।